यदि आप अपने कर्मों, अपने कार्यों और अपनी मेहनत के फल का गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वह प्लेसमेंट है जिसको आप गहराई से देखें। तो लोग नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हाजिर हूँ। हम ये सीरीज कर रही हैं जिसमें हम नवांश की प्लेसमेंट्स, दी नौ चार्ट की प्लेसमेंट्स की बात कर रही हैं। तो हम बात कर चुके हैं नवांश में अलग अलग घरों के हाउस लॉर्ड्स की। हम बात कर चुके हैं अलग अलग हाउस लॉर्ड्स के कंजंक्शन में प्लेसमेंट की नवांश में। हम बात कर चुके हैं नवांश में अलग अलग घरों में ग्रहों की। और जो सीरीज हम कर रही है वो ये है कि एक राशि नवांश के अलग अलग घरों में जब बैठती है तो वो आपको क्या तजल्ली देगी या आपको कुछ नतीजों की ज्यादा इम्कान देगी। तो हम पहले से ही मेष से लेकर मकर तक कर चुके हैं। जब मेष राशि नवांश के 12 घरों में बनती है या वृषभ बनती है या मिथुन बनती है, लेकर मकर राशि तक जब वो राशियां हर एक घर में जाती हैं तो वो क्या इम्कानात पेश कर रही है, क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वो पेश कर रही है और क्या किस्म की चुनौतियां वो आपके लिए लेकर आती हैं उस राशि के नवांश में एक खास घर में बैठने की वजह से। तो इसी सीरीज में आज हम कुंभ राशि की प्लेसमेंट नवांश के 12 घरों में करेंगे। ये कैसी चुनौतियां ला सकती है हमारे लिए, लेकिन कैसी मुकामें भी ला सकती है हमारे लिए, और कैसी सामाजिक जिम्मेदारियां ये हम पर डालती है, और कैसा फायदा वो बड़े सामाजिक मकसद से, बड़े सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ती है। अब जब कुंभ राशि नवांश के पहले घर में जाती है, अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ खास राशियां जो नवांश में असेंडेंट या लग्न राशि बनती है वो आपके लिए क्या मतलब रखती है। तो इसी रोशनी में हम पहले से ही हर एक राशि के लग्न राशि बनने की पूरी सीरीज कर चुके हैं दी 9 चार्ट में नवांश में। लेकिन अब जब हम कुंभ राशि की 12 घरों में बात कर रही हैं तो चलिए ये भी देखते हैं कि अगर कुंभ राशि नवांश चार्ट के पहले घर में जाती है तो वो हमारे लिए कैसी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इम्कानात है। अब कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जहां शख्स एक बहुत दोस्ताना अंदाज, एक बहुत लिबरल अंदाज पेश कर सकता है। ये शख्स वो भी हो सकता है जो थोड़ा ज्यादा पढ़ाकू हो या समझने की कोशिश करे कि आसपास क्या है, माहौल क्या है, और चीजों में ज्यादा गहरी नजर रखता हो या कम से कम चाहता तो हो। तो ये वो शख्स भी हो सकता है जो गहरे सोच वाला हो लेकिन बड़ा दिल वाला, ईमानदार, नेक, बड़ा सोचने वाला, एक होलिस्टिक बड़ा सोचने वाला, लेकिन साथ ही वो शख्स भी जो किसी हद तक खुदगर्ज हो लेकिन बहुत सीन। तो ये सब राशियां जब वो नवांश के पहले घर में जाती है, नवांश का पहला घर क्या है? ये स्वबल है या आपकी अपनी ताकत या आपकी खुद की ताकत, वो जो आप हासिल करते हैं, या वो नतीजे जो शख्स अपनी मेहनत से बचा कर रखता है। तो जब कुंभ राशि दी 9 चार्ट में नवांश में पहले घर में जाती है, जोडियाक आपको ये कह रहा है कि आपके लिए नतीजों की सबसे गहरी तजल्लियत में आपको कुंभ राशि की सलाहियतें, कुंभ राशि की अलामात, खासियत, शख्सियत को जाहिर करना होगा। तभी आप जिंदगी में नतीजों की बेहतरीन अदायगी हासिल कर पाएंगे। आपको कैसा फायदा होगा, आपका क्या आउटपुट होगा, आपकी कैसी मर्तबा होगी। खास तौर पर नवांश में लग्न वो चीज है जो हमें बता रही है कि आपको अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से क्या हासिल होगा, और इससे आप जिंदगी में ऊंचा दर्जा, इज्जत, मुकाम और बेहतर वो आपकी सेहत का तरीका, और आप जिंदगी के मुख्तलिफ मकसद, अलग राहों, अलग मंजिलों की कैसे कुल तजल्ली देख पाएंगे। तो कुंभ राशि का लग्न में जाना मतलब ये सब सिफातें जो हमने कुंभ की बात की, वो सिफातें शख्स में मौजूद होंगी। लेकिन कभी कभी वो सिफातें सोती भी हो सकती हैं, यानी इतनी एक्टिव नहीं। कुंभ राशि के कुछ हिस्से शख्स पर जरा ज्यादा खुले हुए नजर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर शख्स ज्यादा लिबरल हो, आसान मिजाज हो। अगर खानदान बहुत धार्मिक हो भी तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास नवांश में लग्न में कुंभ राशि है तो आम तौर पर आप बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होंगे। अगर आप दिल से धार्मिक भी हैं, मिसाल के तौर पर कुछ धार्मिक अमल करते हैं, आप वो शख्स भी होंगे जो दूसरों के अकायद, दूसरों के दीन, दूसरों के जिंदगी के तरीकों के साथ बहुत खुले होंगे। लेकिन ये वो राशि है जो ये बताती है कि शख्स वो होना चाहिए जो बड़ा दिल वाला, दोस्ताना, होलिस्टिक सोचने वाला, खुदगर्ज सोचने वाला हो अपने नतीजे या एक्शन और मकसद हासिल करने की कोशिश में। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी।
हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि क्योंकि कुंभ राशि से एक सामाजिक पहलू जुड़ा है या एक बड़ा पहलू जुड़ा है जिससे वो जुड़ा संबंधित है, इसलिए आपको वो शख्स भी होना होगा जो बड़ी सामाजिक जिंदगी को देखे, या आपकी जिंदगी किसी बड़े काम के लिए वक्फ होनी चाहिए। वो कामयाबी सिर्फ आपके लिए नहीं होनी चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि देखिए कुंभ राशि में 11वें घर की ताकत भी है, तो कामयाबी यकीनन है, ख्वाहिशें भी है, ख्वाब भी है। हाँ, लेकिन ख्वाब ये भी होना चाहिए कि समाज को कुछ वापस दे, एक बड़ा मकसद। अगर आप दुनियावी ख्वाहिशें भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बड़ा फायदा होगा, तभी कुंभ राशि का बेहतर आउटपुट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कुंभ राशि पहले घर में जाती है तो ये एक बहुत अच्छी ताकत है, आपको एक शख्स बनाती है, बड़ा सोचने वाला बनाती है, होलिस्टिक सोचने वाला बनाती है, लिबरल बनाती है, दोस्ताना बनाती है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी है इन सूती ताकतों को सामने लाना और उनका इस्तेमाल बड़े सामाजिक फायदे के लिए करना। अगर आप सचमुच बड़े मकसद, बड़े अमली मकसद हासिल करना चाहते हैं जो आखिर आपकी ख्वाहिशें और चाहत को पूरा होने की तरफ ले जाएंगे। अब अगर कुंभ राशि नवांश के दूसरे घर में जाती है D9 चार्ट में, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि दूसरा घर जो नवांश में पोषण या भोग के घर के तौर पर जाना जाता है, तो ये वो है जो आप अपने अमल से अच्छे या बुरे हासिल करते हैं, क्योंकि नवांश वो सबसे मजबूत तजल्ली है कि आप फायदा, आउटपुट कैसे हासिल कर पाएंगे। तो दूसरे घर का आउटपुट, पोषण, बैंक में बचत, आपकी रोजी रोटी, आपकी आमदनी कहाँ से आती है, आपका खानदान का सिलसिला, ये सब न सिर्फ इससे मजबूती से जुड़ा होगा कि आप कहाँ पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, बल्कि आपके अमल से भी, आप क्या कर रही हैं अपने अमल से, अच्छे या बुरे। तो जब कुंभ राशि दूसरे घर में जाती है, जोडियाक आपको ये कह रहा है कि दूसरे घर के नतीजों, भोग, इस्तेमाल, पोषण या पैसे या रोजी रोटी जो आपको मिल रही है, आमदनी जो आपको मिल रही है, बैंक में बचत जो आपको मिल रही है, उनको हासिल करने में आपको कुंभ राशि की ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि दूसरे घर में है। इसका मतलब है कि पैसे, माली हालत, बेहतर पोषण हासिल करने के तरीके में आपको वो शख्स होना चाहिए जो दूसरों के साथ ज्यादा दोस्ताना हो। आपको वो शख्स नहीं होना चाहिए जो बहुत मुखालिफ या हमेशा कोशिश करता हो कि बहुत मुकाबला करे या हमेशा लड़ता रहे या दूसरों से मुकाबला करता रहे। तो ये मुखालिफत आपको पीछे छोड़ देनी चाहिए, आपको एक ज्यादा दोस्ताना अंदाज लाना चाहिए। लोगों के साथ एक बड़े मकसद के लिए काम करना आपको बेहतर आमदनी देगा, आपकी रोजी रोटी बेहतर होगी बल्कि मुकाबला करने से, क्योंकि कुंभ राशि लोगों के साथ काम करने, समाज के बड़े फायदे के लिए अवाम के साथ काम करने के बारे में है। हाँ, लेकिन ये राशि ये भी कहती है कि कुंभ राशि दूसरे घर में ये भी उस शख्स की प्लेसमेंट है जो जीन होना चाहिए, यानी आपको जीन तरीके से पैसा कमाना चाहिए, बल्कि डिप्लोमेसी या चाल से, या कुछ लोगों को धोखे से, और आपको दूसरों की ख्वाहिशों को बर्दाश्त करने वाला भी होना चाहिए। और याद रहे, कुंभ कल पुरुष कुंडली का 11वां घर भी है, यानी आपकी बहुत सी ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी होंगी। तो इसका मतलब है जब कुंभ राशि नवांश के दूसरे घर में जाती है, आपकी बहुत सी ख्वाहिशें और चाहते पूरी होंगी अगर आप वो शख्स हैं जो होलिस्टिक सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं, लेकिन अपने खानदान के लिए भी देखते हैं, अपने टीम मेंबर के लिए भी, अपने डिपार्टमेंट के लिए भी जिसमें आप काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए भी जिसमें आप काम करते हैं। तो जितना ज्यादा आप होलिस्टिक सोच रखेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। इसका ये भी मतलब है कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि समाज को क्या वापस दे सकते हैं जीन तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद ब खुद आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी और आपकी रोजी रोटी बढ़ेगी। आपको वो शख्स भी समझा जाएगा जो बहुत बर्दाश्त करने वाला, खुद मुख्तार, लेकिन इंसानियत पसंद है। तो एक बहुत इंसानियत भरी रवैया, बल्कि एक बहुत बगावती रवैया आपको बेहतर फायदे हासिल करने में मदद करेगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत, मैं कहूँगा, दोस्ताना ताकत है दूसरे घर में, जहाँ दोस्ताना होने के तरीके से, जीन होने के तरीके से, खुदगर्ज होने के तरीके से, लेकिन समाज के लिए एक बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश से आपको बेहतर फायदा होगा। अब जब कुंभ राशि नवांश के तीसरे घर में जाती है D9 चार्ट में, अब D9 चार्ट का तीसरा घर क्या है?
ये उपदेश का घर भी कहलाता है। सलाह या लोगों को राजी करने की कोशिश, लोगों तक पहुंचने की कोशिश, खुद के लिए एक ब्रांड बनाने की कोशिश। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि यहाँ आपको लोगों की सलाह ज्यादा सुननी होगी और फिर अपने अमल करने होंगे। तो अगर आप लोगों की नहीं सुनते, अगर आप उनका तजुर्बा, उनकी सीख अपने अंदर नहीं झोंकते, तो आप खुद अच्छे एडवाइजर नहीं बन सकते। आप खुद मार्केटिंग, लोगों को राजी करने, लोगों पर असर डालने में अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर आपको उपदेश देना है, या लोगों को राजी करना है, या लोगों को किसी एक्शन पर बुलाना है, या अपनी सर्विसेज बेचना है, या अपने प्रोडक्ट्स बेचना है, या अपनी शख्सियत को लोगों के सामने पेश करना है, चाहे इंटरव्यू में हो या प्रोडक्ट्स बेचने में या अपने माल की मार्केटिंग करने में, तो जरूरी है कि आप कुंभ ताकतों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुंभ राशि तीसरे घर में गई है। तो हाँ, इसका मतलब है कि लोगों को राजी करने, उन पर असर डालने, उन्हें किसी एक्शन पर लाने की आपकी कोशिश में आपको वो शख्स होना चाहिए जो बहुत बड़ा दिल वाला हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत नेक हो, वो सब जो कुंभ राशि की ताकतें जाहिर करती है। आपको वो शख्स भी होना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशों, अपनी चाहत में बहुत खुदगर्ज हो, क्योंकि कुंभ राशि यही है। कुंभ राशि कल पुरुष कुंडली का 11वां घर है, तो आपकी ख्वाहिशें और चाहत हासिल करने में आप खुदगर्ज हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको समाज के बड़े मसाइल के लिए बहुत होलिस्टिक रवैया रखना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल बुनियादी दर्जे से भी शुरू कर रहे हैं, तो आपको न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आप से आगे भी देखना चाहिए, शायद अपने करीबी खानदान को, शायद बड़े खानदान को, शायद बड़े सामाजिक नेटवर्क को, और फिर बड़े समाज को, उस इंडस्ट्री के बेहतर फायदे के लिए जिसमें आप काम करते हैं, या इंसानियत के बेहतर फायदे के लिए। तो जब आपका ये रवैया है कि आप समाज को, इंसानियत को, अपने डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी इंडस्ट्री को कुछ वापस देना चाहते हैं, तभी आपको बेहतर फायदा होगा, क्योंकि तभी ज़ोडियाक आपकी नजर या आपकी राह अमल या आपकी नजर की राह खोल देगा, ताकि आपसे बेहतर नतीजे हासिल हो सके। और ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप जितने ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैं लोगों से कैसे मिलूं, उन्हें कैसे राजी करूं, और आप दूसरों के अकायद बर्दाश्त करने वाले हो, दूसरों के सोचने के तरीके बर्दाश्त करने वाले हो, लोगों के अमल या जवाब बर्दाश्त करने वाले हो, तो आप वो शख्स भी बन सकते हैं जो एक ज्यादा इंसानियत भरी रवैया, एक ज्यादा मंतीकी रवैया, इंसानी रवैया के साथ मिलाकर लोगों पर असर डाल सके। तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका उपदेश सुनेंगे, आपकी सलाह सुनेंगे, आपकी रजी करने की सलाहियत भी मजबूत होगी। आप अपना माल बेच पाएंगे, आप अपनी सर्विसेज बेच पाएंगे। और अगर आप बिजनेस कर रही हैं, कुछ अपना कर रही हैं, चाहे आप सोशल मीडिया स्टार और इन्फ्लुएंसर हैं, या आपका अपना बिजनेस है, या आप एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट चला रही हैं, तो 1000 करोड़ या जो भी, 2 अरब करोड़ या 2 अरब डॉलर या जो भी, तो इसका मतलब है कि आपको तभी बेहतर नतीजे मिलेंगे जब आपके पास ज्यादा इंसानियत भरी रवैया होगा कि आप कैसे कर रही हैं या समाज को क्या वापस दे रही हैं। एक मंतीकी सोचने वाला लेकिन ज्यादा दोस्ताना, दिल से एक ज्यादा लिबरल सोचने वाला। अब जब कुंभ राशि नवाश के चौथे घर में जाती है, D9 चार्ट में, अब D9 चार्ट का चौथा घर क्या है? D9 चार्ट का चौथा घर घरेलू मसाइल का घर है, लेकिन ये वो घर भी है कि आप हिफाजत या रक्षा कैसे कर पाते हैं, या करीबी खानदान की हमसायगी, आप पर मुहासिर लोगों की हमसायगी। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां आपको कुंभ राशि की ताकतों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप अपने चौथे घर के बेहतरीन नतीजे, अपनी घरेलू जिंदगी के बेहतरीन नतीजे, असीत हासिल करने के तरीके के बेहतरीन नतीजे, जिंदगी की सहूलत हासिल करने के बेहतरीन नतीजे हासिल कर सके। अब याद रहे कि कुंभ राशि कल पुरुष कुंडली का 11वां घर है, यानी ये भी ख्वाहिशें और चाहत से बिलावस्ता है, लेकिन सामाजिक रसूम, सामाजिक कदरों या आखिरी सामाजिक या सामाजिक मकसद से भी, जिसका मतलब है कि अगर कुंभ राशि चौथे घर में जा रही है, तो बेहतर तरीका जिससे आप अपने खानदान की हिफाजत कर पाएंगे, अपनी घरेलू जिंदगी में हिफाजत ला पाएंगे और खुशी, इत्मीनान, असीत हासिल कर पाएंगे, वो सिर्फ आपकी उस सलाहियत से होगा कि कुंभ ताकतों का इस्तेमाल कर सके, जहां आप अपने घरेलू माहौल में ज्यादा दोस्ताना हो, आप खानदान की सोच के लिए ज्यादा दोस्ताना और खुले दिल, खुले ज़हन वाले हो। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने ही खानदान से झगड़ने लगते हैं, हम काम पर जाते हैं,
काम पर जो भी पेश आता है कभी हम वापस नहीं दे पाते तो सब जम जाता है, बेचैनी है, गुस्सा है। हम घर आते हैं और फिर अपना गुस्सा खानदान पर निकाल देते हैं क्योंकि आसान है, और हम आसान है भाग जाना बिना ये देखे कि हम खानदान को क्या लंबे अरसे का नुकसान पहुंचा रही है। तो हाँ, ये दिखाता है या ज़ोडियाक आपको कह रहा है कि जितने ज्यादा आप दोस्ताना होंगे, जितने ज्यादा सोच में लिबरल होंगे अपने घर में, अपनी घरेलू जिंदगी में, उतने ही बेहतर आप समाज में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, जो आपके अपने काम में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में। आपकी ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी होंगी। तो जितने ज्यादा आप खुदगर्ज होंगे असीत हासिल करने में, जिंदगी की सहूलत, अमन, हमाहंगी, मोहब्बत, उल्फत, घर का इत्मीनान हासिल करने में, लेकिन एक बड़े होलिस्टिक सोच से आप होलिस्टिक रवैया रखते हैं कि पूरे खानदान को क्या चाहिए, मुहासिरों को क्या चाहिए, तभी आपके पास बेहतर नतीजे हासिल करने के ज्यादा चांस होंगे। ये भी कुंभ का चौथे घर में होने की निशानी है कि दूसरों के सोचने के तरीकों के लिए ज्यादा बर्दाश्त करने वाले हो। आपके खानदान का कोई सदस्य होगा जो शायद आपसे बहुत अच्छे से न मिलता हो, कभी बीवी से ही, कभी बच्चों से, कभी भाई बहन से, कभी वालिदैन से। तो ये बहुत करीबी रिश्तेदार, वालिदैन, भाई बहन, बीवी या बच्चे, कम से कम एक सदस्य के साथ आप अच्छे से न मिलते हो, या आप मुखालिफ हैं, बिल्कुल उल्टे सोचते हैं उस एक शख्स से। शायद वालिद, कभी बीवी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े खानदान में भी हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि जितने ज्यादा आप बर्दाश्त करने वाले हो बल्कि सख्त न हो, और एक बहुत इंसानियत भरी नजर रखे लोगों के अपने अकायद, लोगों के जिंदगी देखने के तरीके, लोगों के अपने मकसद देखने के तरीके पर। तभी घरेलू जिंदगी भी खुश, मुतमिन, वो जगह भी होगी जहां आपको ज्यादा असीत मिले। आप जिंदगी की ज्यादा सहूलत भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन आपका असली काम, आपका असली दस्तूर यह है कि ज्यादा दोस्ताना हो, ज्यादा लिबरल हो, ज्यादा बड़ा दिल वाला हो, ईमानदार हो, लेकिन साथ ही बहुत खुदगर्ज हो, लेकिन बहुत इंसानियत भरी भी अपने खानदान में, अपने घरेलू माहौल में, और इससे आपकी ख्वाहिशें और चाहते पूरी हो जाएंगी। अब जब कुंभ राशि नवांश चार्ट के 5वें घर में जाती है, D9 चार्ट में। अब नवांश का 5वां घर क्या है? नवांश का 5वां घर आपकी ताकत, आपकी इक्तदार के बारे में है, जो आप हासिल कर रहे हैं अपने ज्ञान की वजह से। तो सीख जो आप है, जितनी ज्यादा तालीम आप हासिल कर पाते हैं, जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन आप हासिल कर पाते हैं, आप बेहतर कर पाएंगे। ये 9वें घर का तजुर्बाती ज्ञान नहीं है, ये स्कूल का ज्ञान है, या जो आपने वालिदैन से सीखा है, या जो आपने किताबों से सीखा है, जो आपने सर्टिफिकेशन से हासिल किया है। वो ज्यादा ये है, लेकिन ये वो भी है जो आपने उस चीज से हासिल किया है जो आपको पसंद है। आपकी ख्वाहिशें क्या है, आपके शौक क्या है, आपकी दिलचस्पी क्या है। तो अगर आप वो ज्ञान कष्ट कर पाते हैं अपनी दिलचस्पी की वजह से, उस ज्ञान से मोहब्बत की वजह से, तो खुद ब खुद आपको ज्ञान के साथ ताकत भी दी जाएगी। तो ये एक बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है। लेकिन ये क्या कह रही है? कुंभ राशि का 5वें घर में जाना दिखाता है कि आपका ध्यान, आपकी ताकत ज्यादा कुंभ राशि की ताकतों से आएगी, ज्यादा लिबरल, दोस्ताना होने से, ज्यादा फिलॉसफी लेकिन बड़ा सोचने वाला शख्स, बड़ा सोचने वाला शख्स होने से। 5वां घर स्टेज भी है, आप लोगों के सामने कैसे नजर आते हैं। कुंभ राशि का मतलब है आप एक ज्यादा होलिस्टिक सोचने वाले, एक ऐसे शख्स के तौर पर नजर आने चाहिए जो बड़ा सोच सके, जो समाज के लिए बड़ा सोच सके, जो समाज को बड़ा वापस दे सके। तो इसका ये भी मतलब है कि जब आप नौकरी बदलने की तलाश में है, क्योंकि 5वां घर करियर के 10वें घर का 8वां घर भी है, तो जब आप नौकरी बदलने पर सोच रहे हैं, या आप किसी और राह पर जा रहे हैं जहां आपकी सर्विस जुड़ी है, जहां आपका बिजनेस भी जुड़ा है, क्योंकि 5वां घर माली हालत, पैसा, ताकत, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का घर भी है। तो इसका मतलब है कि आपको एक बहुत होलिस्टिक रवैया रखना चाहिए कि आप समाज को कैसे वापस दे रही हैं, या बड़े सामाजिक चैलेंजेस के लिए कैसे दे रही हैं। जब आप आवाम को देखते हैं और फिर जोड़ते हैं आपको क्या पसंद है, आपको क्या प्यारा है, खुदगर्ज लेकिन एक बहुत पढ़ाकू रवैया, एक बहुत तालीम याफ्ता, हिसाब से भरी रवैया, आपको क्या करना चाहिए अपनी पसंद, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके, और फिर समाज को वापस देकर, तभी आपको 5वें घर का बड़ा फायदा होगा। साथ ही जो कुंभ राशि की ताकतों का मतलब है,
कल पुरुष कुंडली में कुंभ राशि में 11वें घर की ताकत भी है। ख्वाहिशें और चाहत पूरी होना, जिसका मतलब है आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशें और चाहते नौकरी बदलने, ताकत, इक्तदार, दुनिया के स्टेज पर बेहतर करने से पूरी होंगी। ज्यादा बर्दाश्त करने, ज्यादा इंसानियत भरी, ज्यादा खुद मुख्तार, एक ऐसे शख्स होने से जो बहुत बड़ा दिल वाला, ईमानदार, एक ज्यादा लिबरल सोचने वाला, दूसरों की सोच को बुरी करने वाला भी हो। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि नवाश पार्टनरशिप के बारे में भी है, रिश्तों के बारे में भी है, तो इसका ये भी मतलब है कि आपकी पार्टनरशिप में आप खास तौर पर रोमांस से जुड़े हैं, क्योंकि नवाश का 5वां घर आपकी इंटीमेसी, आपकी मोहब्बत, आपका रोमांस आपके पार्टनर, आपके बेटर हाफ, शायद आपकी बीवी से भी है। तो अक्सर आपको पार्टनर की जरूरतों को, इंटीमेसी की जरूरतों को भी देखा होगा ताकि बेहतर फायदा और बेहतर औलाद भी मिले। जाहिर है इंटीमेसी के बिना औलाद कैसे होगी, लेकिन ये भी है कि आपको अपने बच्चों की सोच पर भी ज्यादा बर्दाश्त करनी चाहिए। उन्हें कैसे पालते हैं, बल्कि बहुत मंतीकी या बहुत जज्बाती न होकर आपको एक ज्यादा इंसानियत भरी रवैया रखना चाहिए। और फिर देखें कि कितना फायदा आपको होता है जब कुंभ राशि D9 चार्ट नवांश चार्ट के 5वें घर में जाती है। अब जब कुंभ राशि D9 चार्ट के 6ठे घर में जाती है, नवांश चार्ट का 6ठा घर क्या है? ये कहा जाता है कि नवांश का 6ठा घर कष्ट का घर है, या दर्द, या चुनौतियां, मसाइल या मुश्किलें। लेकिन ये सर्विस का घर भी है, यानी आप पार्टनरशिप में कैसे सर्विस दे रही हैं। नवांश रिश्ते में, जान पहचान में नंबर करता है। तो जब कुंभ राशि नवांश के 6ठे घर में जाती है, आपके लिए काम मुकर्रर है। जोडियाक आपको कह रहा है कि सर्विस में आपको ज्यादा कुंभ राशि ताकत रवैया अपनाना चाहिए, वरना कष्ट, चुनौतियां, मसाइल, मुश्किलें आप पर आ जाएंगी। बीमारियां, आलाम भी आप पर आ जाएंगी। तो अगर आप सर्विस में एक रवैया रखते हैं, 6ठे घर जो नंबर करता है, तो आपको दोस्ताना रवैया, लिबरल रवैया, ज्यादा बड़ा दिल वाला रवैया, ज्यादा होलिस्टिक रवैया रखना चाहिए। जिसका मतलब है बल्कि खुद के लिए देखिए, सर्विस से मुझे क्या मिल रहा है, मैं दूसरों पर कैसे गालिब आऊं, मुकाबला पर कैसे गालिब आऊं। उसके बजाय आपको सर्विस में एक ज्यादा टीम वर्क का रवैया रखना चाहिए, समाज को वापस देने का। और आपको बड़े सामाजिक मकसद को देखा चाहिए जिनको कुंभ राशि नंबर करती है, तभी आप सर्विस से ज्यादा हासिल कर पाएंगे। और याद रहे कि कुंभ राशि भी कल पुरुष कुंडली का 11वां घर है, जो आपकी ख्वाहिशें और चाहते भी है। तो हाँ, जोडियाक आपको कह रहा है कुंभ राशि के आपके D9 नवांश चार्ट के 6ठे घर में जाने की वजह से, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिशें और चाहतों की बेहतरीन अदायगी भी उससे होगी कि आप सर्विस देने, दूसरों की खिदमत करने में कितने अच्छे हैं। और एक बड़े दिल वाली सोच से, और एक बहुत होलिस्टिक सोच से, और एक बहुत जीन रवैया से, और एक बहुत बर्दाश्त करने वाले और बहुत इंसानियत भरी रवैया से, बल्कि बहुत सख्त, बहुत बगावती, बहुत जज्बाती न होकर। तो अगर कुंभ राशि 6ठे घर में जाती है, तो आपके लिए मुकर्रर काम यह है कि बड़े दिल वाला रवैया रखें, बहुत लिबरल रवैया रखें, बड़ा सोचें, अपने टीम मेंबर के लिए सोचें। अपने मुकाबले को नीचा दिखाने की बजाय सोचें कि मैं अपने टीम मेंबर के साथ कैसे काम करके समाज को वापस दूं, समाज की खिदमत करूं, और फिर देखें कि आप कैसे बेहतर नतीजे पा सकते हैं। यह न सिर्फ आपके मुकाबले को दूर रखेगा, आपको उन पर गालिब आने देगा, बल्कि ये आपको दूसरों के साथ काम करके बेहतर खिदमत करने देगा। ये उन लोगों की भी निशानी हो सकती है जो किसी सर्विस से जुड़े हैं, वापस देने से, चाहे वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो, या बहुत से एनिमल वेलफेयर या एनवायरनमेंट वेलफेयर, कुछ जो आप समाज के लिए बिलावस्ता या बिलावस्ता कर रही है। अब जब कुंभ राशि नवांश चार्ट के 7वें घर में जाती है, D9 चार्ट में, आपके D9 चार्ट नवांश चार्ट का 7वां घर क्या है? ये शादी या पार्टनरशिप का सबसे मजबूत घर है, या कॉन्जुगल रिलेशनशिप का, या बेटर हाफ का, या आपकी बीवी का, या पार्टनरशिप में यूनियन का, बिजनेस भी। तो हाँ, जब कुंभ राशि नवांश के 7वें घर में जा रही है, जोडियाक आपको कह रहा है कि आपकी पार्टनरशिप, जान पहचान, टीम वर्क, शादी की जिंदगी में नतीजों की सबसे मजबूत अदायगी उससे होगी कि आप कुंभ राशि की ताकतों का इस्तेमाल कर पाते हैं, ज्यादा दोस्ताना होने से, ज्यादा लिबरल होने से, बड़ा दिल वाला होने से।
तो ये कहती है, जोडियाक आपको कह रहा है कि अगर आप अपने कॉन्जुगल लाइफ, शादी की जिंदगी, पार्टनरशिप, टीम वर्क, रोजाना की बुनियाद पर दूसरों के साथ काम करने में बेहतर नतीजे चाहते हैं, तो वो आपको तभी अच्छे नतीजे देगा अगर आप ज्यादा बड़ा दिल वाला हो, अगर आप दोस्ताना हो। आपको खुदगर्ज भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको एक बहुत होलिस्टिक रवैया भी रखना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, उन लोगों को क्या चाहिए जिनके साथ आप रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ काम करें, आप अपनी जान पहचान के साथ काम करें, आप अपने टीम मेंबर के साथ काम करें, आप अपने पार्टनर के साथ काम करें, आप अपनी बीवी के साथ काम करें, ताकि दे या पाए बेहतर नतीजे हर किसी के लिए, न सिर्फ अपने लिए। अक्सर हम शादी की जिंदगी में क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर जो भी पार्टनरशिप है, हम ज्यादा खुद को देखते हैं, हम देख रहे हैं कि ये शख्स मेरे लिए ज्यादा वैल्यू कैसे ला रहा है, सिर्फ तभी जब शख्स लाएगा मैं भी शख्स को ज्यादा वैल्यू दूंगा। तो अगर शख्स मेरे लिए काम कर रहा है, मैं भी बदले में करूंगा। अगर शख्स मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैं बदले में नहीं करूंगा। मैं वापस नहीं दूंगा, मैं वापस सिर्फ इतना दूंगा जितना शख्स योगदान कर रहा है। और अक्सर हम खुद को ज्यादा ब्राउनी पॉइंट देते हैं, बल्कि पार्टनर को। बहुत कम ही कोई कहेगा, मेरा पार्टनर मेरे लिए मुझसे ज्यादा करता है। अच्छा, वो कह सकते हैं, हाँ मेरा पार्टनर मुझसे थोड़ा ज्यादा देता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा है जो बहुत से हम करेंगे। लेकिन आमतौर पर हमारी पार्टनरशिप होती है जहां एक पार्टनर थोड़ा ज्यादा योगदान करता है, या कभी कभी उल्लेखनीय रूप से ज्यादा दूसरे शख्स से। तो ये एक ज्यादा बड़ा दिल वाला, एक ज्यादा लिबरल रवैया लेता है जब कुंभ राशि 7वें घर में जाती है, ताकि बोल कर सके और किसी के आपके लिए कुछ करने का इंतजार न करें, चाहे वो टीम वर्क माहौल में हो, चाहे काम हो, चाहे बीवी हो, चाहे असल में एक बिजनेस पार्टनरशिप में हो। ये है कि आप देखना शुरू करें कि मैं कैसे ज्यादा दूं, मैं कैसे ज्यादा करूं, और न सिर्फ पार्टनरशिप में बल्कि आम जिंदगी में, रोजाना की बुनियाद पर, जिससे भी आप मिलते हैं, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि नवांश का 7वां घर हर किसी और सबके बारे में है जिनके साथ आप रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं। तो जब आपके पास एक ज्यादा होलिस्टिक रवैया, एक ज्यादा बर्दाश्त करने वाला रवैया, एक ज्यादा खुद मुख्तार रवैया, लेकिन साथ ही एक ज्यादा ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड रवैया, एक ज्यादा ह्यूमन रवैया, तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे आपकी शादी की जिंदगी में भी। अब जब कुंभ राशि नवांश के 8वें घर में जाती है, D9 चार्ट में नवांश का 8वां घर क्या है? ये सबसे गहरे राजों का घर भी है, सबसे गहरी तजल्लियत, छुपी चीजों का घर। ये रंध्र भाव भी है, आप देखते हैं, लेकिन ये ऋण या कस का घर भी है, या वो चीजें जो आप नहीं देख पाते, वो चीजें जो तजल्ली नहीं कर पाती जब तक आप गहराई में खोदें और फिर उसके लिए बाहर लाए। तो जब कुंभ राशि D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 8वें घर में जाती है, जोडियाक आपको कह रहा है कि 8वें घर से बेहतरीन नतीजे जो आपको मिलेंगे, एक छोर पर चुनौतियों को दूर रखने के लिए, चुनौतियों को बेबसी में रखने के लिए, रुकावटों को बेबसी में रखने के लिए, उन्हें आपसे दूर रखने के लिए, और रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों, अचानक मसाइल को जो जोडियाक सृष्टि समय समय पर उछालती है, उन पर काबू पाने के लिए आप बेहतर कर पाएंगे जब आप कुंभ ताकतों का इस्तेमाल करेंगे जो जोडियाक ने आपको कुंभ राशि के 8वें घर में होने की वजह से दी है। अगर आप 8वें घर में कुंभ ताकतों का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आप न सिर्फ चुनौतियों को बेबसी में रख पाएंगे बल्कि उससे ज्यादा फायदा भी हासिल कर पाएंगे। क्या फायदा? सीधे कारण से कि 8वां घर अचानक फायदे, अनपेक्षित फायदे, यहाँ तक कि वारिसत का घर भी है। लेकिन कुंभ राशि जाने का मतलब, कल पुरुष कुंडली में कुंभ राशि क्या है? कल पुरुष कुंडली में कुंभ राशि ताकत 11वें घर की है, यानी आपकी ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी होती है। तो जब कुंभ राशि नवांश के 8वें घर में जा रही है, इसका ये भी मतलब है आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशें और चाहते भी 8वें घर से पूरी होंगी। छुपी चीजें, छुपी तजल्लियत, अचानक तजल्लियत, रुकावटों पर काबू पाना और फिर बड़ा फायदा हासिल करना। लेकिन कुंभ ताकतों का इस्तेमाल करना या दोस्ताना होना, ज्यादा लिबरल होना, ऐसे शख्स, पुनः जो ज्यादा बड़ा दिल वाला हो, ऐसा शख्स जिसके साथ आप पार्टनरशिप में, टीम में काम कर सके, क्योंकि नवांश यही है, लोगों के साथ काम करना, जान पहचान के साथ काम करना,
पार्टनरशिप में काम करना, अपने शादीशुदा पार्टनर के साथ काम करना, अपनी बीवी के साथ काम करना। और फिर अगर आप टीम पर काम कर रहे हैं या अपनी टीम ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुंभ ताकतों के साथ, तो आप रुकावटों पर बेहतर, चुनौतियों पर बेहतर, उथल पुथल पर बेहतर काबू पा लेंगे और फिर 8वें घर से फायदा बना पाएंगे, यानी अचानक फायदे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप उतने ज्यादा कस्मे नहीं होंगे, आप आपात स्थितियों को बहुत आसानी से काबू कर पाएंगे, आप एक आपात स्थिति में भी बेहतर तैयार होंगे। तो इसका मतलब है कि जितने ज्यादा आप टीम वर्क में दोस्ताना होंगे, अपने पार्टनर के साथ, लोगों के साथ काम करके चुनौतियों, रुकावटों से बचने के लिए उतने ही बेहतर प्लान किए होंगे, उतने ही ज्यादा आप फर्क बर्दाश्त करने वाले होंगे, उतने ही ज्यादा खुद मुख्तार होंगे, लेकिन साथ ही उतने ही ज्यादा ह्यूमन होंगे और मंतीकी होंगे, उतने ही बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। तो कुंभ राशि ताकतों के 8वें घर में पार्टनरशिप में जाने के साथ आप कुंभ ताकतों का इस्तेमाल सबसे अच्छा दाव होगा, न सिर्फ चुनौतियों पर काबू पाने के लिए बल्कि सबसे अच्छा फायदा बनाने के लिए। अचानक फायदे, चुनौतियों को दूर रखते हुए जब कुंभ राशि नवांश में D9 चार्ट में 8वें घर में जाती है। अब जब कुंभ राशि ताकत आपके D9 चार्ट के नवांश चार्ट के 9वें घर में जा रही है। अब आपके नवांश चार्ट के D9 चार्ट के 9वां घर क्या है? आपके नवांश चार्ट का 9वां घर आपके बड़ों, आपके शिक्षकों, आपके गुरुओं, आपके तजुर्बाती सीख का घर है, यहाँ तक कि आपके स्पिरिचुअल सीख का। लेकिन वो जो आपको मिलता है जब आप लोगों के साथ पार्टनरशिप में, टीम एफर्ट में काम कर रहे होते हैं और करीबी कनेक्शन के साथ करीबी से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि 7वां घर कनेक्शन का घर भी है। लेकिन यहाँ हम 7वें घर की ताकतों की बात नहीं कर रहे, हम नवांश ताकतों की बात कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप को भी नंबर करता है, 7वां घर भी नंबर करता है। यानी जब तक किसी से सीखने का एक मजबूत कनेक्शन न हो जिसे आप कनेक्शन महसूस कर सके, जैसे गुरु या शिक्षक, या अपने तजुर्बाती तजुर्बात से, जो अपने तजुर्बाती सीख से आप जोक रहे हैं और उन ताकतों का इस्तेमाल फायदा बनाने के लिए करें, लेकिन कुंभ राशि की शख्सियत की खासियत के साथ, तो बेहतर फायदे आपको मिलेंगे। तो आप तजुर्बाती सीख का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। कुंभ राशि ताकतें क्या है जिनसे आप नवाश में फायदा बना सकते हैं? क्योंकि नवाश वो बेहतरीन अदायगी है जहां से आपको नतीजों की सबसे ज्यादा इम्कान मिलेगी। यानी कुंभ ताकतें लिबरल, दोस्ताना, ज्यादा पढ़ाकू, ज्यादा फ्लस्की लेकिन ज्यादा बड़ा दिल वाला, बड़ा सोचने वाला शख्स, होलिस्टिक सोचने वाला शख्स, समाज को वापस देना चाहने वाला, एक बड़े मकसद के लिए काम करने वाला, अपनी सीख का इस्तेमाल, अपने तजुर्बाती सीख का इस्तेमाल, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल, शिक्षकों से या अपने तजुर्बात से सीखना, तो आप दूसरों के लिए ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा फायदा भी बना पाएंगे, क्योंकि 9वां घर फायदे का सबसे बड़ा घर है। लेकिन आपकी ख्वाहिशों और चाहत से एक गहरा कनेक्शन भी है। क्यों ख्वाहिशें और चाहत? क्योंकि कुंभ राशि कल पुरुष कुंडली का 11वां घर है। ख्वाहिशों और चाहत का 11वां घर भी पूरा होना, सामाजिक कनेक्शन से। क्या ख्वाहिशें और चाहत आपके दिल में गहरे हैं उससे? तो आपकी ख्वाहिशों और चाहत की सबसे गहरी तजल्लियत कुंभ राशि के साथ पूरी होती है। बर्दाश्त करने वाला, खुद मुख्तार, ह्यूमन, आपकी सीख से जुड़ा, लंबी दूरी की सफर से जुड़ा। कैसे आप राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों से जुड़ा। कैसे आप संस्कृतियों के पार लोगों से जुड़ रही हैं। तो एक तरीके में जहां आप ज्यादा सीखना चाहते हैं, आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, आप तजुर्बात से सीखते हैं, आप अपने गुरुओं से सीखते हैं, आप अपनी तजुर्बाती सिचुएशन से भी सीखते हैं जिससे आप गुजर रही हैं, तो आप बेहतर नतीजे पा लेंगे, आपकी ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी हो जाएंगी। अब जब कुंभ राशि आपके नवाश चार्ट में, आपके D9 चार्ट में 10वें घर में जाती है। अब आपके D9 चार्ट का, आपके नवाश चार्ट का 10वां घर आपके कर्म का सबसे मजबूत घर है। कभी इसे आपके विश्वकर्म का सबसे मजबूत घर भी कहा जाता है। यानी वो जो आपको वो किस्म का कर्म देता है जो आपने जमा किया है या बचाया है या अब आपकी पहुंच के लिए खुला रखा है। तो ये भी दिखाता है कि असल दौलत कहाँ से आ रही है। पार्टनरशिप में जैसा नवाश D9 चार्ट 12 नंबर किया जाता है, तो पार्टनरशिप में, टीम वर्क में, जान पहचान में, या आप अपने पार्टनर के साथ कैसे काम करते हैं, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर, ताकि अपना कर्म कर सके, समाज को वापस दे सके। लेकिन ये कर्म सिर्फ आपके काम से ही नहीं बल्कि आम समाज के लिए आप क्या वापस दे रही है,
क्यों आम समाज? क्योंकि कुंभ राशि ताकतें 10वें घर में गई है। कुंभ ताकत अवाम का घर भी है। कल पुरुष के 11वें घर की ताकतें यानी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी हो सकती हैं अगर आप अपना कर्म ठीक से कर रहे हैं। जो वो कर्म भी है जो आप किसी बड़े बड़े सामाजिक मकसद को वापस देते हैं और एक दोस्ताना तरीके से, एक लिबरल तरीके से, एक होलिस्टिक तरीके से समाज के बड़े फायदे के लिए बड़ा सोचते हुए और दूसरों के सोचने के तरीकों, दूसरों के अमल के बारे में भी ज्यादा बर्दाश्त करते हुए, आइडियाज लोगों के लिए बहुत ह्यूमन होते हुए और आप किस किस्म का कर्म समाज को वापस देना चाहते हैं। तो ये भी एक प्लेसमेंट है जहां आपको अपने करियर, अपने काम, अपने क्रियामान कर्म, अपने रोजाना के अमल के बारे में सोचना होगा और अपने रोजाना के अमल में, अपने करियर में, अपने काम में कुछ एंगल होना चाहिए जब आप समाज को सीधे या बिलावस्ता अपने काम में, अपने करियर में वापस दे रही हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी ख्वाहिशें और चाहते जो 11वें है नंबर करता है कल पुरुष कुंडली में भी पूरी होंगी। तो जिसका मतलब है आपका करियर बहुत अच्छा करेगा, आपका सुपीरियर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, आप अपनी रोल में, अपने काम में, अपने करियर में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, खास तौर पर टीम वर्क से जुड़ा, खास तौर पर लोगों के साथ काम करने से। लेकिन कुंभ राशि ताकतों से अब जब कुंभ राशि D9 चार्ट में, नवाश चार्ट में 11वें घर में जाती है तो ये अब कल पुरुष कुंडली का नंबर है। कल पुरुष कुंडली मेष राशि, मेष लग्न का रूप है कुंभ राशि के 11वें घर में जाने के साथ। तो अगर कुंभ राशि ताकत आपके D9 चार्ट में आपके 11वें घर में है यानी आपके नवाज में, आपके D9 चार्ट में आपका लग्न मेष राशि की ताकतों का है तो यहाँ आपके लिए काम मुकर्रर है। ये सबसे मजबूत अदायगी है कि आप समाज को कुंभ राशि ताकतों के साथ कैसे वापस देते हैं, यानी कि कुंभ ताकत का इस्तेमाल जितना ज्यादा आप समाज के लिए करेंगे, समाज को वापस देंगे, उतना ही आप दंड या सजा से मुहफिज रहेंगे जो जोडियाक आपको देगा अगर आप समाज के लिए नहीं सोचते बल्कि सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। और आप समाज के लिए कैसे सोचते हैं? नवाश ताकते, D9 ताकते यानी पार्टनरशिप में, टीम वर्क में, लोगों के साथ काम करके आप समाज के लिए ज्यादा करते हैं कुंभ ताकत के मौजूद होने के साथ जो 11वां घर नंबर करता है। तो अगर आप लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ समाज के लिए कुछ वापस करने या समाज को वापस देने में नाकाम रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी दुनियावी ख्वाहिशें और चाहत हासिल करते हुए भी। क्यों ख्वाहिशें और चाहत? कल पुरुष कुंडली में 11वें घर में कुंभ राशि क्या है? ये ख्वाहिशों और चाहत का घर है, यानी आपकी ख्वाहिशों और चाहत की सबसे गहरी तजल्ली आपके नवाश में, आपके D9 चार्ट में टीम वर्क, लोगों के साथ काम करने, सामाजिक कनेक्शन के साथ काम करने से पूरी होगी और ज्यादा दोस्ताना रवैया, ज्यादा लिबरल रवैया, ज्यादा बड़ा दिल वाला रवैया, ज्यादा होलिस्टिक रवैया रखते हुए सोचने से। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप लोगों के साथ काम कर पाते हैं, अगर आप समाज का एक बड़ा पर्सपेक्टिव रख पाते हैं, एक मकसद के लिए काम करते हुए, तो आपकी सारी ख्वाहिशें और चाहते पूरी होंगी। ये सबसे मजबूत अदायगी में से एक है कि आपकी ख्वाहिशें और चाहते सीधे कैसे जुड़ रही हैं कि आप लोगों के साथ कैसे काम कर रही हैं, आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को कैसे बैलेंस कर पा रही हैं, लेकिन आप समाज के लिए एक बड़े मकसद को कैसे वापस दे रही हैं। अब जब कुंभ राशि D9 चार्ट में, नवाश चार्ट में 12वें घर में जाती है, अब D9 चार्ट में, नवाश चार्ट में 12वां घर क्या है? ये मोक्ष, लिबरेशन, आजादी, दूर जाने, इंडिविजुअली काम करने, एकांत में काम करने, दुनियावी ख्वाहिशों से सबसे मजबूत कनेक्शन न रखने या दुनियावी ख्वाहिशों को छोड़ने या दान का सबसे मजबूत घर है। तो जब कुंभ राशि D9 चार्ट में 12वें घर में जा रही है, जोडियाक आपको कह रहा है कि लिबरेशन, मोक्ष या छोड़ने या दान की सबसे मजबूत अदायगी आपकी कुंभ राशि ताकतों से पूरी होगी, यानी कि लोगों को देने में, समाज को ज्यादा योगदान देने में खुद के बारे में सोचे बिना आपको एक बहुत दोस्ताना रवैया रखना चाहिए, आपको एक ज्यादा फिलॉसफी रवैया रखना चाहिए, आपको एक ज्यादा बड़ा दिल वाला रवैया रखना होगा। आपको बड़ा सोचना होगा, बल्कि ये सोचना कि ओ मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है, मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अक्सर आपको अपनी मेहनत का फल आता नजर नहीं आएगा, लेकिन आप पाएंगे कि आप अपने कर्म पर बेहतर पॉइंट जमा कर रही है।
और तो इस प्लेसमेंट के साथ आमतौर पर जिंदगी का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सख्त, थोड़ा मुश्किल नजर आता है, जहां आपको दूसरों के लिए ज्यादा करना होगा, दूसरों को वापस देना होगा। आपके बहुत से खर्चे चले जाते हैं, यहां तक कि जब आप कमा रहे हो, दूसरों की मदद करने या दूसरों के लिए ज्यादा करने में चले जाते हैं। ये ऐसे शख्स जैसा है जो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन मुश्किल से खुद उस पैसे का मजा ले पा रहा है। ज्यादातर पैसा खानदान को सपोर्ट करने में जा रहा है, या दूसरों के लिए ज्यादा करने में, या एक मकसद के लिए ज्यादा करने में जिस पर आपको यकीन है। या आप किसी मकसद में पैसा डालते रहते हैं, जैसे अपना ही बिजनेस या असीट जमा करना, लेकिन आप उसका मजा नहीं ले पाते, और आप उसका मजा बहुत देर से जिंदगी में ले पाते हैं, कभी कभी फाक एंड। हालांकि अच्छा कर्म जो आप जमा करते हैं, अगर आप समाज के लिए कुछ वापस करना चाहेंगे, दान के लिए कुछ करना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे। दान का मतलब सिर्फ गरीबों या जरूरतमंदों को देना नहीं है। दान का मतलब तब भी है जब आप खुद से आगे देख पाते हैं, खानदान के लिए भी देखते हैं, उन कनेक्शन के लिए भी देखते हैं, पार्टनरशिप के लिए भी देखते हैं। क्योंकि D9 चार्ट किस बारे में है? D9 चार्ट नवांश चार्ट पार्टनरशिप के बारे में है, जान पहचान के बारे में है, टीम वर्क के बारे में है, आपके अपने शादीशुदा पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी है। तो उन कनेक्शन में आप कितना वापस दे पाते हैं? ज्यादा दानी होने के लिए, ज्यादा बड़ा दिल वाला होने के लिए, उनके लिए, टीम के लिए, पार्टनर के लिए, बड़े सामाजिक फायदे के लिए, बेहतर करने के लिए, तो आपको अच्छा फायदा भी मिलता है। न सिर्फ आप अपने मोक्ष से अच्छे पॉइंट जमा करते हैं, बल्कि आपकी कई ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी होती हैं, लेकिन थोड़ी देर से जिंदगी में। क्यों ख्वाहिशें और चाहत? कुंभ राशि ताकतें क्या है? कुंभ राशि कल पुरुष कुंडली के 11वें घर के अलावा कुछ नहीं है। 11वां घर में भी ख्वाहिशें और चाहतें पूरी होती है। यानी अगर कुंभ राशि 12वें घर में जा रही है, आपकी ख्वाहिशें और चाहते एक विदेशी कनेक्शन में, एक विदेशी क्लाइंट के लिए काम करने, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए काम करने, विदेश में भी काम करने से पूरी होती है। लेकिन ये तब भी पूरी होती है जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जहां आप समाज के बड़े फायदे के लिए वापस दे रहे होते हैं। शायद आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम कर रहे होते हैं, शायद हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे होते हैं, शायद एक ज्यादा इंडिविजुअल काम, एकांत काम में, यहाँ तक कि अगर आप एक IT प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रही हैं। लेकिन जब आपके पास इंडिविजुअल योगदान भी होता है, टीम योगदान के साथ, तो आप कुल मिलाकर ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ओवरलक ये मौजूदा दुनिया की दुनियावी ख्वाहिशों के बीच बैलेंस के लिए सबसे मजबूत प्लेसमेंट में से एक है, लेकिन साल बाद में एक कदम भी जहां आप अपने मोक्ष के लिए बेहतर पॉइंट भी पा रही हैं, बेहतर स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए ब्राउनी पॉइंट जमा कर रही है। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि कुंभ राशि नवाश में D9 चार्ट में 12 घरों में जाने से आपके लिए अलग अलग तजल्लियत, अलग अलग खासियतें, अलग अलग नतीजे देंगी, अब मेहरबानी करके देखें कुंभ राशि के नवाश में अलग अलग घरों में होने के साथ वहां कौन से ग्रह है, कौन से अलग योग या दोष है, उस घर में कुंभ राशि पर कौन से अलग पहलू है, और इसे देखते हुए बड़ा पर्सपेक्टिव, इसे लग्न चार्ट D1 चार्ट से जोड़ते हुए फिर जाहिर करें कि आपके ख्वाहिशों और चाहत से जुड़े आपके बेहतरीन नतीजे कहां से आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से एक कंसल्टेशन के लिए मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचे। कुछ और वक्त, कुछ और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।